आपके हर खुलासे का आज उत्तर होगा यहीं पर। एक का तो देते नहीं। भारत में आप एक देश में मानते हैं, आप नेशन स्टेट्स में मानते हैं, आप भारत में मानते हैं, भारत में मानते ही नहीं। आज से 200 साल बाद 300 साल बाद आपको लगता है नेशंस रहेंगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो आप नेशंस में नहीं मानते। देयर विल बी अ ग्लोबल गवर्नमेंट। यूनाइटेड नेशंस खतरा बढ़ रहा है, बॉर्डरलेस दुनिया अभी होगी। मैंने आपसे पहला मनुष्य सवाल मैच्योर हो पूछा, चुका है। आप मानते हैं? नहीं देखिए, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत मेरे में हिसाब मानते से हैं। आप जलेबी की तरह घूमिए मत। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ। जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा में लग चुकी है। आप ये एक जलेबी अंडरस्टैंडिंग की है। फैक्ट्री हरियाणा में लग चुकी है। हमार शोना बंगाल। आपको कैमरा में देख के माफी आप मांगनी पड़ेगी। ने क्या रेड़ मारी है जो एक ब्लॉसमिंग इंडस्ट्रियल जगह होती है बंगाल। जी। मैं आपको कंपनियां गिनाने लग जाऊंगा ना, बाल्को से लेके एल्यूमिनियम कंपनी नहीं चाहिए सब कंपनी। बंगाल से। आपको कंपनी नहीं चाहिए, हमें भोजन देना, में रोटी चाहिए पहले। रोटी कहां से मिलेगी? रोटी चाहिए पहले। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रोटी कहां से आपकी मिलेगी? सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है फ्री। सुप्रीम कोर्ट के आप पैसे नहीं उठाते हैं। कौन है ये लोग? ये बताइए, ये कैसे हुआ? आपका माइंडसेट इस तरह का कैसे हुआ कि आपको सबसे प्रॉब्लम है? बचपन में सपना लगा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, डिबेट किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कम्युनिस्ट का प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव को पॉडकास्ट में इनवाइट करके उनका जो घटिया सोच है वो सबके सामने कैसे एक्सपोज कर दिया जाता है। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है तो पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। करण वर्मा अनप्लग्ड में आज दो विशेष मेहमान हैं। देखिए, एक तो हैं इश्करण भंडारी जी, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा इनको टेलीविजन पे। दूसरे जो हैं वो एक खोज हैं एक तरह से। उनका नाम पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा थी, माँ बाप की देन थी, क्या था, उनका नाम विवेक श्रीवास्तव है। विवेक नाम रखा गया आपका। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इनको क्यों प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इनको क्यों बुला रहे हैं। अक्सर अजीब अजीब बातें करते हैं ये डिबेट शोज पे, पर आज मैंने इनको यहां बुलाया है क्योंकि मैं जरा जानना चाहता हूं कि इनके पीछे दिमाग में एक्चुअली चलता क्या है जो ये जिस तरह की बातें कर जाते हैं, और इनका वास्तविक में इनकी सोच, इनकी मंशा है क्या। तो विवेक जी, आपका स्वागत है यहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोई ऐसी बातें तो यहां नहीं करेंगे ना कि हमारा कैमरामैन भी अपना सर पकड़ ले, सब भाग जाए यहां से। आपकी सोच है, देखिए वो आपकी सोच है। असल में जैसे मैंने बोलता हूं मैं कई बार जी कि जिस भारत का विजन आपका है हाँ। और जिस भारत का विजन मेरा है वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, ये सामने मेरे वकील साहब बैठे हुए हैं साहब, है ना? आप भारत में मानते हैं? नहीं 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 नहीं। आप पहले एक बात कहिए, आप भारत में, आप एक देश में मानते हैं, आप नेशन स्टेट्स में मानते हैं, आप भारत में मानते हैं या भारत में मानते ही नहीं? गुड क्वेश्चन। पहले तो आप बेसिक देखिए देखिए, आज से 200 साल बाद 300 साल बाद आपको लगता है नेशंस रहेंगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो आप नेशंस में नहीं मानते। देयर विल बी अ ग्लोबल गवर्नमेंट। यूनाइटेड borders नेशंस खत्म हो बढ़ रहा चुके है, बॉर्डरलेस दुनिया अभी होगी। मैंने आपसे पहला मनुष्य सवाल मैच्योर हो पूछा, चुका क्या आप होगा। भारत में मानते हैं? पहले तो उस पे नहीं, आइए। yes, आज की क्या भारत एक देश, जी एक संस्कृति, जी एक जो हमारी आस्था है, हमारे लिए मदर इंडिया हम बोलते हैं, भारत माता की जय। कितनी ये आस्था कितनी पुरानी है? माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। में मानते हैं? कितनी पुरानी है मैं ये आपसे पूछ रहा आस्था? हूं, आप मानते हैं? नहीं आप मानते देखिए, आई हैं? बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत मेरे में हिसाब मानते से हैं? आप जलेबी की तरह घूमिए मत। नहीं, जलेबी मैं बड़ा की क्लियर फैक्ट्री- बोल रहा हूं। जलेबी की फैक्ट्री आपका- हरियाणा में लग चुकी है। आप ये एक जलेबी अंडरस्टैंडिंग की है। फैक्ट्री हरियाणा में विवेक लग जी, चुकी देखिए है। एक एक करके जवाब जी, दीजिए। ये जी, गलत है। जी, इन्होंने एक जी, सवाल एक सीधा सवाल, पॉइंट जी, जी। कि आप भारत द सिविलाइजेशनल स्टेट या। जो संस्कृति है जी। उसमें मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशनली हम एक हैं। अच्छा, संस्कृति समय के साथ बदलती है। आपने शर्ट पहनी है, मैंने शर्ट पहनी है ना? और आप शूज पहन रहे हैं, आप धोती कुर्ता नहीं पहन रहे, आपकी संस्कृति बदली। बच्चे पिज्जा खाते हैं, मोमो खाते हैं, संस्कृति बदली। आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृति बदली। आपके लिए संस्कृति आपके यही है। लिए संस्कृति इंटरनेट क्या? आया, खाना खाता है, पिज्जा, मोमो, संस्कृति में सब संस्कृति कुछ है। खाना पीना, रहना पहनना, ओढ़ना, बोलना, भाषा, सब संस्कृति है। देखिए प्रॉब्लम, इट चेंजेस विद टाइम। देखो आपकी प्रॉब्लम क्या थी। मैंने इसलिए आपसे पहले फंडामेंटल सवाल पूछा कि आपको भारत में एक जो भारत है हमारा, जी। उसी में जब आपको विश्वास नहीं है, आपके लिए एक पति संविधान परमेश्वर है, होता है? आपके लिए एक पति संविधान परमेश्वर होता भारत नहीं, एक कोई बात बताइए। 1947 में हाँ, exactly, नहीं आया exactly, है। मैं यही पूछना ये चाह आपकी रहा था। सोच ही गलत है, आपकी जड़ से ही सोच गलत है। और तभी आप भारत के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि आप भारत में नहीं मानते, आप चाइना की गोदी में जाके नहीं बैठ नहीं, ये कुछ नहीं है। यही कारण है। नहीं, कल आप बोलेंगे नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर मेरे दोस्त हैं, तो वो उसका तो है। कोई अंत नहीं है। तो आप ही कहते हैं। बात तो सही है। नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है, आपकी संस्कृति एक समय में कहती थी पति परमेश्वर है, पत्नी पति के पांव छुएगी, औरत घूंघट करेगी,
आपकी संस्कृति थी। अच्छा जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आप बहुत बुरा फंस रहे हो। विडो मैरिज नहीं हो सकती, आपकी आप संस्कृति बहुत थी, बुरा फंस आप रहे बदले ना, आपने इवॉल्व किया। आप बहुत बुरा फंस रहे सुनते चलो। अब आपने घूंघट पे आ गए जी। अभी कुछ दिन पहले आप डिबेट पे हिजाब बैन को जो हटाया गया जी। कर्नाटका की सरकार ने जी। वहां पर आप खड़े हो गए कि भाई हिजाब का हक होना चाहिए। हम वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हिजाब से औरत कहेगी घूंघट पसंद है तो ठीक, औरत कहेगी घूंघट हिजाब सही नहीं है तो नहीं। हिजाब से वुमेन इट शुड बी द चॉइस ऑफ द वुमन। हिजाब के अंदर मैं और आप नहीं कह सकते कि औरत क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं। बहुत बढ़िया। तो फिर एक बात बताइए, तो फिर एक महिला जो भी चाहे कपड़े पहन के मस्जिद में जा सकती है, मौलाना को रोकने का हक नहीं है? फिर भाई मिनी स्कर्ट्स में जा सकती है, वो मिनी स्कर्ट्स में जा सकती है मस्जिद ये में। बात आप शंकराचार्य से भी ये बात पूछिए। आप अब ये शंकराचार्य पे बात ये तो है। सभी धर्मों अब में यहाँ बोले पे ना। choice नहीं है, इसलिए अब यहाँ आप मौलाना के लिए खड़े हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चक्कर क्या है? मैं सुनिए, मैं मौलाना के लिए नहीं खड़ा हूं, आप हर लेकिन डिबेट में मौलाना को इसलिए आपको- क्योंकि आप लोग इस्लाम मौलाना मुसलमानों को अलग से टारगेट करते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, जब ये मुल्क आजाद हुआ हम 90% हिंदू थे, IAS IPS मेंबर पार्लियामेंट सब कुछ हिंदुओं के हाथ में था। क्या किया हमने अपने मुल्क के साथ? वामपंथियों के हाथ में था। भाई साहब आप Problem क्या बात ये कर रहे हैं? भ्रष्टाचार जो है हिंदू ने वाम- हिंदू को लूटा, हिंदू स्कूल टीचर हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाता। वामपंथियों के हाथ में था। ये है ना, हिंदू पुलिस कम्युनिस्ट- अफसर, हिंदू कम्युनिस्ट- हिंदू डॉक्टर एक्स्ट्रा टेस्ट लिखता है, कम्युनिस्ट- भ्रष्टाचार करता है हिंदुओं के खिलाफ। कम्युनिस्ट- और आप लास्ट में कहते हैं इस देश के पिछड़ा होने के पीछे मुसलमान है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बोलते चले जाएंगे तो ये कुछ नहीं टीवी होगा। डिबेट नहीं है कि आप बोलते अब आप रहें, चीखते अब आपको रहें। वैसे आप उसमें कोई कहेंगे- किसी को समझ नहीं आने वाला। एक सेकंड, तो आराम से हम अपनी बात रख एक लेते हैं। सेकंड, एक सेकंड। अभी तक आप कहते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, Yes. कोई चीज में जात मत देखो, कोई जी। चीज में धर्म ना देखो। अब जी। आप क्या बोल रहे हैं? हिंदू टीचर, हिंदू डॉक्टर ने लूटा। Yes. और आपने क्या किया? आपने बंगाल की जो रेड मारी ना। 30 साल में कम्युनिस्ट, अरे ये तो मत बोलिए भैया, ये तो मत बोलिए, ये तो आंकड़े हैं भाई। अमर शोना आपको- बंगाल। आपको कैमरा में देख के माफी मांगनी आप सुनिए, पड़ेगी। अमर सोनार बंगाल, हाँ हाँ, वो तो आपने क्या कम्युनिस्टों हाल का किया? बंगाल, अमर सोनार बंगाल, क्या- हाँ, वो तो है ही ना। माई गोल्डन बंगाल। 30% जीडीपी आपने गिरा दी वहां की। आपने क्या रेड मारी है जो एक ब्लॉसमिंग इंडस्ट्रियल जगह होती थी जी, बंगाल। जी। मैं आपको कंपनियां गिनाने लग जाऊंगा ना, बाल्को से लेके एल्यूमिनियम कंपनी से नहीं चाहिए लेके सब कंपनियां। बंगाल चाहिए। आपको कंपनी नहीं चाहिए। हमें भोजन देना में रोटी चाहिए पहले। रोटी कहां से मिलेगी? रोटी चाहिए पहले। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रोटी कहां से आपकी मिलेगी? सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है फ्री। सुप्रीम कोर्ट के आप कहने पे प्रश्न देती नहीं है। उठाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अरे फूड कॉर्पोरेशन में आप नहीं खाना उठाते सड़ ना जाएगा। प्रश्न। फूड कॉर्पोरेशन में खाना सड़ खाना सड़ जाएगा ना, नहीं देंगे। तो बंगाल में दिया कोटा बोला तो था। क्यों समस्या है? 35 साल हम रहे, लोगों के प्रेम की वजह से बार बार आए। क्या हालत कर दी आपने 35 कुछ साल नहीं में? करा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। और वही केरला में कर रहे हो। ये चमकते हुए शॉपिंग मॉल भारत नहीं है, अच्छा। जिसमें आपका विश्वास है। बड़ी गाड़ियां, चमकते ऑफिस, एयर कंडीशन मॉल्स, दिस इज नॉट इंडिया। इंडिया है वो गरीब बस्तियों के अंदर जहां रोटी नहीं मिलती है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो है इंडिया। वही तो बनाना पहले है। उसको आप पूरे आपको देश एयर को वही कंडीशन से गरीब प्रॉब्लम बस्तियां क्या बनाना है? चाहते आपको एयर कंडीशन से प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्म है। एयर कंडीशनिंग से जब प्रॉब्लम तक मुल्क में एक भी आदमी भूखा है, मुझे एयर कंडीशन से कंडीशन प्रॉब्लम होना है। चाहिए। आपकी बड़ी गाड़ी से भी प्रॉब्लम है, एयर कंडीशन आपके बड़े होना घर से भी चाहिए। प्रॉब्लम है, बड़ा मुझे घर में आपसे भी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये इन्हें इंसानों से प्रॉब्लम है आपको। इन्हें इंसानों। देखिए नहीं विवेक भाई, जी, कम्युनिस्ट में यही होता है, इंसानों से प्रॉब्लम होती है। सीरियस हो जाते हैं इस पे। विवेक जी। जी ये बताइए, ये कैसे हुआ? आपका माइंडसेट इस तरह का कैसे हुआ कि आपको सबसे प्रॉब्लम है? बचपन में सदमा लगा। अच्छा, कौन सा चलो, फाइल है? मैं जरा दर्शकों को मैं बता आना चाहता हूँ। ये एक सेकंड, कौन सा पॉडकास्ट फाइल? स्टूडियो पहली में- बात। एक सेकंड, एक सेकंड। जिस पॉडकास्ट स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, वहां सबसे पहले विवेक जी ने अंदर घुसते ही कहा एसी ऑन करो भाई। ठीक। जिस गाड़ी ये में fact आए, check है। एसी में आए, इन्होंने धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ, ब्रांडेड। आपका मोबाइल कहां है? जरा मोबाइल तो दिखा दीजिए, पब्लिक को नहीं। मोबाइल दिखा दीजिए ना। कौन सा मोबाइल यूज? तो ऐसा नहीं है, तो मैं भाड़े की गाड़ी से आया, कुछ नहीं, भाड़े की गाड़ी में से किसी कितने ने जलवे बस से किया चला? झूठ बोल रहा है। नहीं मैं तो डीटीसी बस में भी चलता बस हूँ, में क्यों नहीं? मैं मेट्रो में भी चलता हूँ। हमेशा आलीशान गाड़ी में आते हैं। ना, ना। सबसे पहले ये आपकी गलत गाड़ी है, ये गलत। स्टूडियो के बाहर हमने तो देखा हुआ अपनी आंखों से, और गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी आते हैं स्टूडियो के बाहर एसी में बैठे रहते हैं। ना। अगर आपके हर खुलासे का आज उत्तर होगा यहीं पर। एक का तो देते नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार डिबेट शो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।